नमस्कार। आज का वीडियो माई लाइफ इज़ योर लाइफ के सिद्धांत के बारे में ही है। इसका टॉपिक है अंडरस्टैंड मैरिज आफ्टर you got married। Now, मैरिज क्या है, शादी क्या होती है? शादी कहो, मैरिज कहो, सामाजिक रीति रिवाज कहो, लेकिन कुल मिला के ये एक बंधन है, सामाजिक बंधन है। और इसका संबंध हमारी हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस के साथ डायरेक्टली जुड़ा होता है। जब मैं कहता हूँ हमारी का मतलब है हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी, या हम और समाज। आज अगर हम देखें और मैं अपने जीवन के साथ इसका संबंध देखूं तो लगता है बातें अपसाइड डाउन हो चुकी हैं। उदाहरण के तौर पर तलाक तलाक तलाक। वैसे तो ये एक खास समाज के लिए होता है, लेकिन ये आजकल सभी समाज के वर्गों के साथ देखने को मिलता है। तलाक जो भी हो, जिस प्रकार का भी हो, उसके परिणाम अच्छे नहीं होते। वो जो शादी का मकसद होता है उसका एक नेगेटिव रूप धारण कर लेता है। शादी का मकसद होता है जीवन को आराम से, सुख सुविधाओं के साथ और अपनी पसंद के अनुसार चलाएं, लेकिन वो आजकल ऐसा नहीं है। ये आप भी जानते हैं और मैंने तो खैर बहुत देखा है, मैं भी जानता हूँ। अब इसके कारण क्या है? मैरिड लाइफ इतनी बदलाव में कैसे आई? मेरे हिसाब से दो बातें अहम हैं। एक, पति और पत्नी शादी करते हैं भावनात्मक ज़रूरत के साथ, लेकिन भावनात्मक काल जो है वो थोड़े दिन के लिए लागू होता है। उसके बाद व्यवहारिक जीवन शुरू हो जाता है। और इस जीवन में हमारी सबसे बड़ी समस्या है पति पत्नी का आपस में ना समझना। मैं ना पत्नी को दोषी ठहराता हूँ, ना पति को दोषी ठहराता हूँ। ये तो दोनों ही एक गाड़ी के दो पहिए हैं, जिनका ठीक चलना गाड़ी को ठीक चलने के लिए अति आवश्यक है। लेकिन कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है। सबसे पहली गड़बड़ होती है, हम एक दूसरे में गलतियां निकालने लग जाते हैं। ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये क्यों किया, गलती पर गलती किए जाते हो। ये सबसे बड़ी समस्या है। पत्नियां भी निकालती हैं और पति भी निकालते हैं।
और पति और पत्नी के परिवार के लोग भी निकालते हैं। और सिद्धांत के तौर पर जब भी कोई हम में कमी निकालता है, हमारा कोर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है, हमारी मानसिक स्थिति इम्बैलेंस हो जाती है और इम्बैलेंस हालात में हमारी सोचने शक्ति भी खराब हो जाती है और उसकी वजह से हम तरह तरह की गलतियां कर देते हैं और उनका हमें दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है। इसलिए आज का वीडियो ये कहता है और ये सुझाव देता है, जो मैंने देखा है, कि हमें एक दूसरे के अंदर गलती नहीं निकालनी चाहिए। चाहे जो भी हो, गलती हम सब करते हैं, लेकिन निकालो मत, बताओ मत, बल्कि उस गलती को सुधारो। अंग्रेजी में कहते हैं एम्पावर द पर्सन हु मेक मिस्टेक सो दैट ही डज नॉट रिपीट इट। हमारा मकसद तो ये है कि वो गलती दोबारा ना हो, लेकिन हम सुधारने के बारे में नहीं सोचते, हम बताने में ही अपनी शान मानते हैं और हम सोचते हैं कि हम विजेता हो गए, हमने गलती बता दी। असल तौर में अगर देखें तो हम हार गए। जो ही हमने दूसरे की गलती बताई, हम नेगेटिविटी मोड में चले गए और नेगेटिविटी मोड जो है वो जीवन का पहला स्तर है जहाँ से उसका पतन होना शुरू होता है। इसलिए कभी भी अपने पार्टनर में कमी मत निकालो, चाहे वो घर जला दे, उसको ये मत कहो कि तुमने घर क्यों जला दिया। उसको ये कहो कि भैया आगे से मत जलाना, अब तो कोई बात नहीं, हो जाता है, तुमने जला दिया, हम मान लेंगे और बना लेंगे, लेकिन आगे से मत जलाना। आपका मतलब तो घर जलाने से नहीं है ना, तो आपका घर नहीं जलेगा। इसी तरह छोटी छोटी बातों पर हम गलती निकालते हैं। सब्जी में नमक ज़्यादा डल गया, आज हम आमतौर पर कहते हैं क्या आज नमक ही नमक खिलाओगी। अरे ये भी कह सकते हो, अरे भाई कुछ मीठा शीठा भी डाल दिया करो, नमक से तो काम नहीं चलता। मजाक का मजाक, बात की बात। ज़रा सोचो, बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, एक्ट पॉजिटिव, लाइफ विल बी स्माइलिंग। नोबडी इज बैड इन दिस वर्ल्ड, वी मेक देम बैड। मेरे हिसाब से कोई इंसान खराब नहीं होता, ये हमारी करतूतें हैं जो उसको खराब देती हैं। मैं अपनी लाइफ का एक किस्सा बताता हूँ कि मेरी पत्नी भी कमी निकालने में काफ़ी होशियार थी। और मैं पहले दिन से ही इस बात को समझ गया था। मैंने उन्हें बहुत बार कहा कि मेरी कमी मत निकाला करो, मुझे दुख होता है। तो उनका तो एक ही रास्ता था, कमी नहीं बताऊंगी तो कमी कैसे ठीक करोगे। मैं कहा ठीक करने की बात करो, कमी निकालने की मत करो। पहली बात तो मैं गलती जो करता हूँ जानबूझ के नहीं करता, अज्ञानता में भी होती होंगी और कभी भूल भी लग जाती होगी, लेकिन मुझे गलती अच्छी नहीं लगती, मुझे मत बताया करो। मेरी बात का 0% असर हुआ, वही ढाल वही चाल। एक दिन मैंने उनको बड़े प्यार से पास बैठाया और बताया
समझाया कि ये आखिरी बार कह रहा हूँ कि मेरी गलती मत निकालना। अगर तुमने गलती निकाली तो मैं उसी टाइम ये घर छोड़ के कहीं चला जाऊंगा। लेकिन वो कहाँ मानने वाली थी, वो नहीं माने। वही गलती तो मैं करता हूँ, हर इंसान करता है। मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, आर्गुमेंट नहीं किया। मैं तो साधारण सा आदमी हूँ, एक कुर्ता पजामा पहना और घर से बाहर, ना उनको ये बताया मैं कहाँ जा रहा हूँ, ना मैंने उनसे कुछ मांगा, ना लिया ना दिया, मैं चला गया। और मैं एक ऐसी जगह चला गया जिनका उनको पता ही नहीं था। मैं अपने खेत में चला गया, आपको बता देता हूँ। खेत में रहने की जगह थी, खाने पीने का तो गांव में प्रबंध हो ही जाता है। जब मैं गया तो गांव से भाई बंद थे, उन्होंने मुझे खाना भी पहुंचा दिया। और उन्होंने सोचा मैं 1-2 दिन के लिए आया हूँगा, मैं पूरे 7 दिन वहाँ रहा। श्रीमती जी ने बच्चों को फ़ोन किया कि पापा तो पता नहीं कहाँ चले गए। उन्होंने इधर उधर पता किया, पता चल गया कि मैं तो गांव में हूँ। तो मेरा बड़ा लड़का आया और कहता पापा क्या हो गया। मैं कहा अपनी मम्मी से पूछो बेटा, मेरे से मत पूछो, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तो सावधानी बरती है ताकि आगे से ऐसी बात ना हो कि घर बिगड़ जाए। मम्मी से पूछो। कहते आप चलो मेरे साथ। मैं ना नहीं चलूँगा। खैर मैंने उसकी बात मान ली और मैं घर आ गया। वो दिन और आज दिन मेरे अंदर गलती नहीं निकलती। मैंने कहा कि अगर मैं गलती करता हूँ तो मुझे समझाओ, ताकि मैं बड़ा हूँ, बुढ़ा हो गया, समझाओ कि आगे से मत करना। मैं मान जाऊँगा, नहीं करूँगा। लेकिन ये क्या, राशन लेके मेरे सिर पर चढ़ गए। क्यों की गलती? अरे कर दी मैंने, होगी। तो प्लीज़ अगर आपके साथ कोई ऐसी संभावना है तो उसको रोको, ये आपका फ़र्ज़ है। कैसे रोको? जैसे मैंने रोकी। अगर आप उसको सहन करते रहोगे तो वो बढ़ती जाएगी और एक दिन आएगा कि तलाक 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 की नौबत पर पहुंच जाओगे। तो अगर आपने जीवन में शांति से रहना है तो एक दूसरे में गलती मत निकालो और उनको एम्पावर करो कि वो गलती ना करें। गलतियों को माफ़ करना सीखो, गलती की सज़ा देना मत अपना ध्येय बनाओ। आप मेरी बात से सहमत होंगे या नहीं होंगे ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं तो अपनी बात बताता हूँ। अगर आपको पसंद आए, अगर आपका जीवन इसको मांगता है तो आप इसको प्रयोग में लाएं। और आप सोचते हैं कि मैं बुढ़ाऊ हो गया, बकवास करता हूँ, तो भैया बकवास ही सही, मैं तो ऐसे ही बोलता रहता हूँ। सुनने के लिए धन्यवाद।